आज हम लोग जानते हैं एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर। अब ये एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर क्या होता है? डाटा ट्रांसफर तो हम लोग समझ रहे हैं कि डाटा ट्रांसफर क्या होता है, लेकिन ये वर्ड जो है, एसिंक्रोनस वर्ड जो है, इसके बारे में कुछ जानते हो? ये सिंक्रोनस वर्ड जो है, इसका मतलब होता है एट ए रेगुलर इंटरवल। एट ए रेगुलर इंटरवल यानी कि एक इंटरवल पे जब डाटा ट्रांसफर होगा, एक टाइम पीरियड के बाद डाटा ट्रांसफर होगा, तो उसी को हम एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर कहते हैं। जैसे हम एक टाइम फिक्स कर दिए कि हर एक 5 मिनट पे डाटा ट्रांसफर करना है, तो वो 5 मिनट जो टाइम इंटरवल है, वही एसिंक्रोनस के प्रॉपर्टीज को दिखाता है कि एक रेगुलर इंटरवल, जो इंटरवल एक के लिए होगा वही इंटरवल सब के लिए होगा। तो यही कहलाता है एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर। दूसरी बात कि एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर में एक बार में 1 बाइट डाटा ही सेंड होता है। एक बार में 1 बाइट डाटा ही सेंड होता है। क्लियर है? अब जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कोई माइक्रो प्रोसेसर है और कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस है। पिछले क्लास में बताए हैं हम, अगर माइक्रो प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में डाटा ट्रांसमिशन हो रहा है, तो इसका क्लॉक साइकिल जो होगा या क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो होगा, इसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी और इसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी, क्या दोनों का क्लॉक फ्रीक्वेंसी सेम होगा क्या? पिछले क्लास में बता चुके हैं। क्या नो दोनों का सर। स्पीड सेम होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा नो सर। सेम। नहीं होगा सेम। तो ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। दोनों अगर डिफरेंट क्लॉक फ्रीक्वेंसी का है, तो अगर रेगुलर डाटा हम ट्रांसफर करते चल जाएं, तो हो सकता है कि इनपुट आउटपुट को अगर डाटा माइक्रो प्रोसेसर भेज रहा है, तो माइक्रो प्रोसेसर का क्लॉक फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा और इनपुट आउटपुट का कम होगा। तो जितना डाटा माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइस को भेजेगा, क्या इनपुट आउटपुट डिवाइस उतना डाटा को गैदर कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो डाटा लॉस होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट पे, इसी को थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए क्या आया? एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन आया। एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन क्या कहता है कि एक रेगुलर इंटरवल जो कि हमारे दोनों डिवाइस के बीच, माइक्रो प्रोसेसर और इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है कि अगर माइक्रो प्रोसेसर का स्पीड मान के चलो कि 5 मिली सेकेंड है पर क्लॉक और उसका जो है 3 है, तो बीच में अगर 2 मिली सेकेंड का हम इंटरवल दे दें, तो क्या हो जाएगा? जितना डाटा ट्रांसफर माइक्रो प्रोसेसर करेगा इनपुट आउटपुट डिवाइस को, टोटल का टोटल डाटा गैदर कर लेगा कि नहीं इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो यही चीज के लिए क्या आया? एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन। तो 2-3 कॉन्सेप्ट जानने लायक है एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में, कि हमारा जब भी एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में डाटा ट्रांसमिट होता है, तो ओनली 1 बाइट एक बार में डाटा ट्रांसमिशन होता है और दोनों का डिफरेंट क्लॉक होता है, दोनों का डिफरेंट क्लॉक फ्रीक्वेंसी होता है, जिसके कारण एसिंक्रोनस को इनहांस किया गया। और एक बात, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में ये अंतर है, सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में कोई स्टार्ट एंड स्टॉप बीट नहीं होता था। अगर मान के चलो ये कोई डाटा है, ये कोई डाटा है और इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है, और मान के चलो कि ये 2 बाइट डाटा है, ये ए डाटा है और ये बी डाटा है, इसमें भी कुछ डाटा है और इसमें भी कुछ डाटा है। जब दोनों डाटा रेगुलरली ट्रांसफर कर दिया गया, तो हमारा दूसरे डिवाइस को
ये पता चलेगा कि बी कहां से शुरू हुआ और बी कहां पे खत्म हुआ। हो सकता है इसका कुछ डाटा ज्यादा स्पीड से इसके बीच में पहुंच जाए, तो ये चीज कभी उसको पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा डाटा है और कहाँ स्टार्ट है और कहाँ स्टॉप है। तो हमारे ये सिंक्रोनस की कहानी है, तो इसीलिए हमारे एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में 2 बीट एक्स्ट्रा ऐड किया गया। 2 बीट एक्स्ट्रा किस लिए ऐड किया गया, तो वो स्टार्ट एंड स्टॉप बीट है, स्टार्ट एंड स्टॉप बीट, जिससे अदर डिवाइस को ये पता चल जाता है कि ये डाटा यहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके खत्म हुआ। तो यही एसिंक्रोनस का प्रॉपर्टीज है। दूसरी बात, यहाँ पर टाइमिंग सिग्नल जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, टाइमिंग सिग्नल इम्पोर्टेंट नहीं है। कहो क्यों? क्योंकि एक आइडियल टाइम इसमें ऐड है। तो टाइमिंग सिग्नल कब इम्पोर्टेंट था? जब हम डाटा ट्रांसमिट कर रहे थे और डाटा का एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा था, तो एक टाइमर के बाद फिर से डाटा रिट्रांसमिट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक आइडियल टाइम इंटरवल है, तो वो आइडियल टाइम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर टाइमिंग सिग्नल का नीड नहीं है। उसी आइडियल टाइम पीरियड के बाद हमारा दूसरा डाटा ट्रांसमिट हो जाता है, क्योंकि उस बीच में वो डाटा सक्सेसफुली ट्रांसमिट होकर के किसके पास पहुंच जाता है, तो डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाता है सोर्स से। तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इफ द ट्रांसमीटर मतलब क्या? जो ट्रांसमिट करता हो डाटा। ट्रांसमिट कौन करता है? सेंडर। इफ द ट्रांसमीटर ट्रांसमिट डाटा बाइट्स at any instant of time, दूसरा पॉइंट कि ये क्या करता है, एक बार में कितना डाटा भेजता है? ओनली 1 byte is sent at a time, at a time. There is ideal time when two data bytes. यानी कि 2 डाटा बाइट के बीच में एक आइडिया, आगे हम डायग्राम देखेंगे उससे समझ में आएगा बेटर। हमारा जो सेंडर होगा और रिसीवर होगा, जो चीज हम यहाँ पे बताए हैं कि इसका क्लॉक के फ्रीक्वेंसी और इसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होगा, दोनों का दोनों डिफरेंट होगा। डाटा इन मिडिल भी लिख सकते हैं, यानी कि स्टार्ट और स्टॉप बीट के बीच में हमारा डाटा होगा। जैसे कोई डाटा है, एक बार में कितना बिट डाटा ट्रांसमिट करेगा ये? एक बार में मैं
कितना बिट डाटा ट्रांसमिट करेगा? 8 बिट। 1 बाइट दैट मीन्स कि 8 बिट। तो यहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप होगा, ये होगा स्टार्ट और ये होगा स्टॉप। यानी कि ये इस चीज का सिग्नल देगा कि ये बाइट यहाँ से शुरू हुआ, और ये सिग्नल देगा कि ये बाइट यहाँ पे जाके खत्म होगा। दूसरी बात, टाइमर इंपॉर्टेंट है क्या यहाँ? नो, नॉट इम्पोर्टेंट। काहे नहीं है? आइडियल टाइम, यहाँ पर जो चीज हम ये यहाँ जो बताए हैं कि 2 बाइट के बीच में एक आइडियल टाइम यहाँ पर अवेलेबल है। आया बात समझ में? अब इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो देखो, ये मान के चलो कि कोई सेंडर और ये कोई रिसीवर। यहां से डाटा ट्रांसमिट हुआ, एक डाटा ये ट्रांसमिट, एक डाटा ये ट्रांसमिट, एक डाटा ये ट्रांसमिट। इसमें 8 बिट डाटा होगा, ये भी 8 बिट डाटा होगा, और ये भी 8 बिट डाटा। और ये दो जो तुम इंड देख रहे हो, ये किस चीज के लिए है? इंड, ये किस चीज के लिए इंड है? 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1। यहाँ पर ये 0 जो है वो तुमको दिखा रहा है किसी भी बाइट का स्टार्ट बिट, और 1 जो है वो क्या दिखा रहा है? स्टॉप बिट। यानी कि ये इस चीज को दिखा रहा है कि यहाँ से ये बाइट जो है ये शुरू हुआ है, और ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ये बाइट खत्म हो गया, फिर ये दिखा रहा है कि ये शुरू हुआ है और ये खत्म हुआ है। यही चीज सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर में नहीं था, जिसके कारण ये 8 बिट, ये 8 बिट और ये 8 बिट, ये तीनों मिक्सअप होने का चांसेस था। दूसरी बात, ये जो तुम देख रहे हो, ये यहाँ पर ज्यादा हो गया, ये सब का सब इंटरवल जो होगा वो बराबर होगा। ये जो है गैप बिटवीन डाटा यूनिट, ये सबका सब डाटा यूनिट है, ये भी एक डाटा यूनिट है, ये भी एक डाटा यूनिट है, और ये भी एक डाटा यूनिट है। तो इसके बीच में जो ये गैप देख रहे हो, यही गैप जो है सो आइडियल टाइम कहलाता है। आइडियल टाइम कहलाता है, यानी कि ये डाटा ट्रांसमिट होने के, मान के चलो लेट आइडियल टाइम, आइडियल टाइम इक्वल टू 2 मिली सेकेंड। तो ये बीच में ये 2 मिली सेकेंड वेट करेगा, ये डाटा ट्रांसमिट, ये बाइट जो है सो डाटा यूनिट को ट्रांसमिट होने के बाद फिर ये कितना, ये भी 2 मिली सेकेंड वेट करेगा, फिर 2 मिली सेकेंड वेट करेगा अगला डाटा ट्रांसमिट होने के लिए, डाटा यूनिट ट्रांसमिट होने के लिए, ये भी 2 मिली सेकेंड वेट करेगा। यही चीज हमको, यही हम बता रहे हैं यहाँ पे, जो ट्रांसमीटर है receiver to help receiver start and stop bits are used along with data in MIDI। तो यहाँ पर देखो
कि डाटा मिडिल में है और स्टार्ट बीट और स्टॉप बीट उसके दोनों साइड है कि नहीं है। तो ये हमारे किसी भी सोर्स या डेस्टिनेशन यानी कि रिसीवर को ये चीज के लिए हेल्प करता है कि हाँ ये डाटा स्टार्ट हो गया और ये डाटा लास्ट हो गया, यही। और दूसरा चीज, ये जो तुम टाइम देख रहे हो आइडियल टाइम, यही चीज हम यहाँ पर बताने का कोशिश किए हैं कि टाइमिंग ये ओनली 1 बाइट इज सेंट एट ए टाइम, जो कि देखे हम डाटा यूनिट, देयर इज आइडियल टाइम बिटवीन 2 डाटा बाइट्स, यही है ये आइडियल टाइम। यानी कि इस डाटा यूनिट और इस डाटा यूनिट या डाटा बाइट भी कर सकते हैं, इसके बीच में एक आइडियल टाइम 2 मिली सेकेंड का दिए हैं कि 2 मिली सेकेंड वेट करेगा तभी अगला डाटा बाइट वो जो है ट्रांसमिट करेगा, फिर 2 मिली सेकेंड वेट करेगा, फिर अगला डाटा ट्रांसमिट करेगा। यही है हमारा एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर, एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर या एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन। ये सिंक्रोनस से किस तरह डिफरेंट है? तो सिंक्रोनस से डिफरेंट इस तरह से है कि यहाँ पर एक रेगुलर इंटरवल होता है। क्या होता है? एक रेगुलर इंटरवल होता है और वही रेगुलर इंटरवल जो है उस डाटा को ट्रांसमिशन, वही सिंक्रोनस यदि होगा तो क्या है नहीं है वो जो है तो अपना डाटा ट्रांसमिट करते चला जाएगा। और दूसरी बात कि एसिंक्रोनस में 2 बीट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जिस बीट का नाम है स्टार्ट एंड स्टॉप बीट। हो सकता है कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन एंड एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन। उसमें ऑप्शन हो सकता है दे दे कि asynchronous data transmission having start and stop beat, synchronous data transmission having a start and stop beat, या both of you या none of these, ये ऐसा करके इसमें ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो ये चीज लिख लो। अब देखो, अब यहाँ पर हम इसमें 2 मेथड यूज करते हैं एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन के लिए। 2 मेथड यूज करते हैं। मेथड्स आर यूज्ड इन एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन। पहला होता है स्ट्रोब कंट्रोल मेथड और दूसरा होता है हैंड शेकिंग मेथड। पहला को जानते हैं कि स्ट्रोब कंट्रोल मेथड क्या होता है। आवाज जा रही है? यस सर। स्ट्रोब यस कंट्रोल सर। मेथड ये एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन जो है सो वो 2 तरीके से होता है, 2 तरह के मेथड से होता है। वो कौन सा? स्ट्रोब कंट्रोल मेथड और हैंड शेकिंग मेथड। तो अब दोनों में अंतर क्या है वो एक एक करके जानते हैं। अब देखो यहाँ पर स्ट्रोब कंट्रोल मेथड है और हैंड शेकिंग। हैंड शेकिंग बात जब आ गया तो हैंड शेकिंग का हिंदी क्या होता है? हाथ मिलाना। तो जब हाथ मिलाने की बात आ गई तो दोनों तरफ से अगर हैंड रेज होगा तब तो दोनों हाथ मिलेगा। तो ये सीधा सीधी ये दिखाता है कि ये एक्नॉलेजमेंट पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? एक्नॉलेजमेंट पे। लेकिन स्ट्रोब कंट्रोल मेथड जो है वो एक्नॉलेजमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। स्ट्रोब कंट्रोल मेथड भी 2 तरीके का होता है। एक होता है तुम्हारा सोर्स इनिशिएटिव, सोर्स इनिशिएटेड
स्ट्रोब कंट्रोल मेथड, और दूसरा होता है डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्ट्रोब कंट्रोल मेथड। अब इस दोनों के बारे में जानते हैं कि आखिर सोर्स में क्या है और डेस्टिनेशन में क्या है। जैसे हम दोनों का दो सोर्स इनिशिएटिव स्ट्रोब कंट्रोल मेथड समझ जाओगे। एक है डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्ट्रोब कंट्रोल मेथड। अब सोर्स का मतलब हुआ कि स्ट्रोब जब भी जनरेट होगा तो वो किसके लिए जनरेट होगा, किसके तरफ से जनरेट होगा, तो सोर्स इनिशिएटेड, यानी कि स्ट्रोब कौन जनरेट करेगा, कौन इनिशिएट करेगा, तो सोर्स। डेस्टिनेशन का मतलब हुआ कि स्ट्रोब जो भी जनरेट करेगा वो कौन जनरेट करेगा, डेस्टिनेशन। अगर यहाँ पर हम एक ले लें सोर्स, ये हमारा सोर्स है और ये हमारा डेस्टिनेशन है, ये हमारा सोर्स है और ये हमारा डेस्टिनेशन है, यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन। तो अगर डाटा जाएगा तो डाटा बस के थ्रू जाएगा डाटा, तो डाटा तो हमेशा किधर से जाएगा जी, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा। डाटा चाहे किसी भी तरह का हो, कोई भी मेथड हो, लेकिन डाटा कभी डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ आएगा क्या, हमेशा सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा। तो ये हो गया डाटा बस। अब क्या बचा, स्ट्रोब। अब बात ये है कि स्ट्रोब होता क्या है, स्ट्रोब होता क्या है, हम बार बार तभी से स्ट्रोब स्ट्रोब कह रहे हैं, तो ये स्ट्रोब होता क्या है, स्ट्रोब एक कंट्रोल सिग्नल है। क्या है, कंट्रोल सिग्नल है, जो कि सिग्नल जनरेट करता है कि आप जो है सो वैलिड डाटा डाटा बस में आप दे सकते हैं, यानी कि डाटा बस में वैलिड डाटा है, यही मतलब वैलिड डाटा इज देयर इन डाटा बस। अब यहां पर देखो कि ये सोर्स इनिशिएटेड है स्टॉप कंट्रोल मेथड और ये डेस्टिनेशन है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये स्ट्रॉब अगर है, ये मान के चलो ये कंट्रोल सिग्नल है, तो ये कौन जनरेट करेगा जी, सोर्स की डेस्टिनेशन, यहाँ पर कौन जनरेट करेगा, और ऑब्वियसली सोर्स। और यहाँ पर स्ट्रॉब कौन जनरेट करेगा, डेस्टिनेशन जनरेट करेगा। क्यों, क्योंकि ये डेस्टिनेशन इनिशिएटेड है। अब जैसे देखो कि ये डाटा लाइन है, हम इसको मान लिए कि ये डाटा लाइन है, यानी कि ये डाटा जा रहा है और ये वैलिड डाटा। तो यहाँ पर एक चीज है कि जब हमारा स्ट्रॉब जाएगा तो पहले कौन लेके, पहले डाटा जाएगा कि पहले स्ट्रॉब जाएगा, पहले डाटा जाएगा और तब बाद में जो है सो स्ट्रॉब इस चीज को जो है सो बताएगा कि हाँ ये डाटा जो है सो वैलिड डाटा है और ये सिग्नल देगा। ये है हमारा स्ट्रॉब। क्या है, स्ट्रॉब। वही चीज हम अगर डेस्टिनेशन में देखें तो डेस्टिनेशन वाले में ये अगर डाटा का लाइन है, ये अगर डाटा है, वैलिड डाटा है, तो डेस्टिनेशन पहले हमको स्ट्रॉब देगा, तब तो जाके जो है सो सोर्स हमारा डाटा को ट्रांसफर करेगा, यानी कि ट्रांसमिट करेगा।
तो ये स्टॉप। यहाँ पर देखो कि ये स्टॉप पहले आया यानी कि, और यहाँ पर देखो कि डाटा पहले जा रहा है। ये चीज ध्यान, यही चीज, ये जो टाइमिंग है यही देखने वाली बात है कि सोर्स स्टॉप मेथड जो है, सोर्स स्टॉप मेथड में पहले डाटा जा रहा है, बाद में उसके साथ स्टॉप जा रहा है कि हाँ ये वैलिड डाटा है और इस चीज को डिनोट कर रहा है। डेस्टिनेशन में क्या है कि पहले डेस्टिनेशन स्टॉप दे रहा है यानी कि सिग्नल जनरेट कर रहा है कि हाँ वैलिड डाटा डाटा बस में दिया जाए, तब जाकर के जो है सो यहां से वैलिड डाटा ट्रांसमिट हुआ। समझ में आ रही है बात? लेकिन एक चीज यहां पर तुमको देखने को नहीं मिलेगा, जो डाटा हमारा ट्रांसमिट हो रहा है, जो डाटा हमारा ट्रांसमिट हो रहा है, क्या इसका एक्नॉलेजमेंट आ रहा है हमको? क्या एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है हमको? क्या नहीं, एक्नॉलेजमेंट हमको नहीं मिल रहा है कि डाटा पहुंचा या नहीं पहुंचा। ये चीज तो ये इसका ड्रॉबैक है, यानी कि ये इसका डिसएडवांटेज है, नो एक्नॉलेजमेंट। डिसएडवांटेज इसका क्या है? नो एक्नॉलेजमेंट। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हैंड शेकिंग मेथड आया। पहले इसको लिखो, टाइम आउट हो रहा है।